नमस्कार। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने अभी अभी 12th क्लास पास किया है और वो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं और स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की जो नोटिफिकेशन आई है 8 तारीख को 8 अगस्त 2022 को, इसी के ऊपर मैं आपके सामने एक थोड़ी लाइट डालूंगा, थोड़ा इसको इजी करूंगा। तो इस पे लाइट डालने से पहले जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो तो अब सबको बहुत हद तक समझ है क्या है, लेकिन जो ध्यान रखने वाली बात क्या है वो ये है कि पहले बच्चे के पास ग्रेजुएशन के बाद ये ऑप्शन होता था कि वो अपना जो करियर है वो चूज करे। मींस कि अगर आप ग्रेजुएशन में बीएससी भी किया है तो यू कुड हैव गॉन फॉर, आप जो है वो एमए किसी में कर सकते थे या आप कहीं भी फील्ड में जा सकते थे। लेकिन अब क्या है कि आपको 12th के बाद ही डिसाइड करना है कि आपने किस फील्ड में जाना है, किस सब्जेक्ट में आपने माहिरता या जिसे बोलते हैं स्पेशलाइजेशन करनी है, और वहीं से आपका करियर डिसाइड होगा। मींस कि अब जो है आपका करियर जो है वो 12th के सब्जेक्ट्स के बेसिस के ऊपर ही डिसाइड होगा। तो ये नोटिफिकेशन है, ये 8 पेजों की नोटिफिकेशन है और इन 8 पेजेस में सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपका जो 4 साल का आगे टाइम है वो कैसा रहेगा, आपने क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस चीज को, किन किन चीजों को टच करना है। तो इसमें अलग अलग एनेक्स्चर्स हैं। जो सबसे पहले है, जो सबसे पहला पेज है, उसमें जो मेन चीज बताई गई है उसमें यह है कि एक सबसे पहले मेजर कोर्स है। मेजर कोर्स जो है इसका क्या मतलब है? मेजर कोर्स का मतलब ये है कि ये वो कोर्स होगा जो आपने पूरे 4 साल पढ़ना है और उसको आपने बहुत डिटेल में पढ़ना है, बहुत इन डेप्थ स्टडी करनी है और उसके ऊपर आपकी स्पेशलाइजेशन होगी। मींस कि वो आपका करियर डिसाइड करेगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक और चीज क्या है कि मेजर के साथ साथ माइनर भी है। माइनर का मतलब ये है कि आपने इसको भी 4 साल पढ़ना है लेकिन इसके क्रेडिट्स कम होंगे। क्रेडिट्स कम होने का मतलब क्या है कि ये उतनी डिटेल में नहीं होगा जितना मेजर होगा, ठीक। लेकिन ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है कि मेजर और माइनर ये आप सेम डिसिप्लिन से पढ़ोगे। मींस कि अगर आपने आर्ट्स लिया है तो आर्ट्स में ही, अगर आपने फॉर एग्जांपल आर्ट्स में आपने सोशल साइंसेज एंड बिहेवियरल साइंसेज में आपने फॉर एग्जांपल आपने पॉलिटिकल साइंस लिया है तो आपके साथ उस कॉम्बिनेशन में माइनर में जो अवेलेबल होगा, मींस मे बी हिस्ट्री हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो सकता है, तो मेजर जो है वो आपने एक लेना है और माइनर जो है वो दूसरा लेना है उस ही सेम ही स्ट्रीम से, ठीक है। तो ये, और अगर आपका साइंसेस है तो साइंसेस में भी ऐसा ही रहेगा। फिजिक्स ले रहे हो तो केमिस्ट्री लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन 1 साल तक आपके पास ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल अगर आपने पहले साल पॉलिटिकल साइंस लिया तो आपको पॉलिटिकल साइंस में उतना इंटरेस्ट नहीं आया तो आप जो है हिस्ट्री को भी 1 साल के बाद चूज कर सकते हो एज ए मेजर सब्जेक्ट। मींस कि 1 साल तक आपके पास ऑप्शन है कि आप मेजर कौन सा लोगे। जो आपने पहले मेजर पढ़ा है उसी को कंटिन्यू करना चाहोगे या आपने जो माइनर पढ़ा है उसको आप चेंज कर सकते हो। लेकिन जब आपने 1 साल के बाद चेंज कर दिया तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप दोबारा चेंज कर पाओ। और अगर आपने 1 साल पढ़ा तो अकॉर्डिंग टू दिस, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पेज है इस नोटिफिकेशन में वो है आपका पेज नंबर 6। इसमें जो आपके सामने ये चार्ट है, अगर आप नोटिफिकेशन देखोगे तो इसमें जिस क्लियरली लिखा है अगर आपने 2 सेमेस्टर्स पढ़ा मतलब 1 साल पढ़ा तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल पढ़ोगे तो डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल में डिग्री मिलेगी और 4 साल में आपको ऑनर्स और रिसर्च की डिग्री मिलेगी। मींस कहने का मतलब ये क्या है कि अगर आपने 1 साल भी पढ़ा, 2 साल भी पढ़ा तो आपको कोई ना कोई सर्टिफिकेट हाथ में जरूर मिलेगा। तो ये थी जो जिसमें बड़े सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि मेजर क्वेश्चन, मेजर क्या है, माइनर क्या है। तो मेजर और माइनर सेम है जैसे पहले ही होता था, लेकिन ये क्या है कि मेजर और माइनर में 1 साल के बाद बदलाव आएगा जैसे आपको मैंने बताया। इसके अलावा जो तीसरी चीज हमने पढ़नी है दैट इज मल्टी डिसिप्लिनरी। मल्टी डिसिप्लिनरी का यहाँ पे क्या मतलब है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने सोशल साइंसेस पढ़ी, सोशल साइंसेस लिए मेजर और माइनर, तो फिर आपको या तो आर्ट या तो कॉमर्स या तो साइंसेस, फिजिकल साइंसेस, उनमें से कोई सब्जेक्ट लेना पड़ेगा एज मल्टी डिसिप्लिनरी। और ये जो मल्टी डिसिप्लिनरी है ये आपने सिर्फ 1.5 साल ही पढ़ना है।
ठीक है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है मल्टीडिसिप्लिनरी। और मल्टीडिसिप्लिनरी जो है होगा वो एक माइनर कोर्स होगा, वो उतना ज्यादा इलेबोरेट नहीं होगा, और वो ऐसा नहीं होगा कि जैसे बाकी बच्चे जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं वैसा ही होगा, वो एक बेस लेवल का कोर्स होगा। ओके, तो ये मल्टीडिसिप्लिनरी होगा। तो इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल कोई बच्चा आर्ट्स का है तो आपने ये नहीं डरना है कि साइंसेस हम पढ़ नहीं सकते, बहुत ही मुश्किल होगा, बड़ा ही मुश्किल होगा पढ़ना, वैसा कोई चीज नहीं है उसमें। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज एबिलिटी एनहांसमेंट। तो एबिलिटी एनहांसमेंट भी सेम है, जैसे आप पहले इंडियन लैंग्वेजेस पढ़ते थे, ठीक है, जिसको हम बोलते थे MIL। तो इसमें जो है हम MIL पढ़ते थे, तो जो MIL है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, इनको हम पढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू MIL जो इसमें लिखा हुआ है, इसमें है जनरल इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स, मैथमेटिकल एबिलिटी, ये जो है ये है दिस इज एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज। फिर इसके अलावा हमारे पास स्किल एनहांसमेंट है। स्किल एनहांसमेंट के लिए आपको जो है अभी शायद आप चूज नहीं करोगे जब आपकी एडमिशंस होंगी, ये NSQF है, ये जो है स्किल की कमेटी है, वो ये चूज करेंगे कि उसके पोर्टल में जो भी सब्जेक्ट्स होंगे वो यूनिवर्सिटी की बोर्ड ऑफ स्टडीज की मीटिंग होती है, उसके बाद ये जो है ये बच्चों को दिए जाएंगे। और फाइनली जो है वो वैल्यू एडेड कोर्सेज है। तो वैल्यू एडेड कोर्सेज में जो है वो आपको वो भी ये वैल्यू एडेड कोर्सेज भी जो पेज नंबर 6 में लिखा हुआ है, उसमें भी ये लिखा हुआ है कि इसमें आपको ये भी आपने 2 साल ही पढ़ना है, ठीक है। तो पहले साल जो है आपको इनको कैसे पढ़ना है, पहले साल फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स में भी ये 2 कोर्सेज होंगे, और थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर्स में भी ये 2 कोर्सेज होंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि मेन जो फोकस है वो मेजर और माइनर में है। मेजर जो है वो आगे जो है आपने 4 साल 3 साल पढ़ना है, 4 साल पढ़ना है, तो वो चलता जाएगा। माइनर जो है वो आपने भी 4 साल पढ़ना है, लेकिन उसकी जो क्रेडिट्स होंगे मींस उसको आपने क्रेडिट्स होंगे वो कम होंगे। कम होने का मतलब क्या है कि वो उतनी डिटेल में नहीं होगा। तो यही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप मेजर और माइनर जो है वो अच्छे से डिसाइड करो। तो जब आप एक बार डिसाइड कर लो कि मेजर और माइनर क्या है, तो उसके बाद जो ये बाकी है मल्टीडिसिप्लिनरी भी और एबिलिटी एनहांसमेंट भी है, तो इससे क्या होगा कि आपको बहुत सारी चीजों का, ठीक है, बहुत सारी ऐसी नई चीजें पता लगेगी जो पहले जो था वो आपसे दूर थी। ओके, थैंक यू।